मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मार्च का महीना भी शुरू हो चुका है और हमेशा की तरह मैं पहले आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। जो भी सभी साथी जिन्होंने भी खाटू श्याम बाबा का नाम सुना होगा, उनका मंदिर है आपके राजस्थान में। जयपुर से आगे जाके रिंगस जंक्शन पड़ता है, वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पे 2 मार्च आई थिंक 27 फरवरी से शायद मेला स्टार्ट हो चुका है, जो कि 11 मार्च तक रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजन जाएं और प्रभु के चरणों में अपना सर नतमस्तक करें, और जिससे कि उन प्रभु का आशीर्वाद उन पे हमेशा बना रहे। वैसे तो हमेशा ही बना रहता है। तो आप जाइएगा, मेले का आनंद लीजिएगा, जो कि 11 मार्च को ख़त्म होगा। ठीक है जी। अच्छा, आज हम एक विशेष एक टॉपिक पे जिक्र करेंगे। जैसे कि आप सभी भली भांति परिचित हैं, हमारा प्यारा उत्तराखंड राज्य आज के काफ़ी टाइम से नशे की गिरफ्त में आ चुका है। लोग तरह तरह के नशे कर रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा हुआ है कि जैसे देहरादून जैसे शहरों में आवारा घूमते रहते हैं। कई नशेड़ी ऐसे हैं जो 2-2 दिन तक तो मुँह ही नहीं धोते, बस घूमते रहेंगे। सुबह नशे में उनको पता नहीं चलता कि हमारा दिन कैसे जा रहा है, रात कैसे हो रही है, भगवान जाने कैसे में है। और शासन प्रशासन भी बिल्कुल चिंतित नहीं है। आप देखिएगा देहरादून में आपको दिख जाएंगे कई जगह में। तो इसका जो प्रमुख कारण शायद मेरे को जहाँ तक नज़र आया, इसमें प्रशासन की भी और शासन की भी काफ़ी गलतियाँ हैं। क्योंकि शासन प्रशासन ही शायद चाहता है कि उत्तराखंड में खूब शराब बिके, खूब नशाखोरी हो। क्योंकि अगर शासन प्रशासन चाहे तो उत्तराखंड से नशे को 1 हफ्ते में दूर कर दे, लेकिन हमारे शायद नेताओं की जेबों में भी इनका पैसा ज़्यादा होगा, और इसीलिए शायद शराब नीतियाँ जैसी बनती हैं। और मेरा मानना है कि शराब नीतियाँ बन के आप किसी भी प्रदेश का, किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो शराब अगर शासन चाहे तो बिल्कुल बंद कर सकती है, लेकिन वो चाहेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आय का स्रोत है। और पहले मैं इस मुद्दे पे बोलना ही चाहूँगा कि कोई कॉलेज का स्टूडेंट, जब हम सुनते हैं कि 9th और 10th के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, या कॉलेज के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और उसके बाद शासन प्रशासन कहता है कि हम जी नशाखोरी पे नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, तो मुझे तो ये ढकोसलाबाजी लगती है। वो इसलिए कि एक 12th क्लास 11th क्लास के बच्चे को पता रहता है, या कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे को पता रहता है कि ड्रग्स कहाँ मिल रही है, कहाँ कौन बेच रहा है। क्योंकि ड्रग्स जब कोई बेच रहा होगा तभी उनको प्राप्त होगी। कोई किसी न किसी से तो खरीद रहे होंगे, और शासन प्रशासन क्या करता है, उन बच्चों को पकड़ के थाने में ले जाएगा, फिर 2-2 थप्पड़ मार के, और जो भी है उनके पेरेंट्स से जो भी चालान वगैरह करेगा, बस यही होता है। होना क्या है बाकी, क्योंकि शराब वगैरह में ऐसे ठोस कानून तो हमारे संविधान में भी नहीं है, और प्रशासन के उसमें भी नहीं है। कि यही होता है, शराबियों को 2-2 डंडे मारे और बस भगाएंगे, बाकी क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शराबियों को बंद कर देते हैं। उन पे धारा 181-82 है मेरे ख्याल से IPC एक्ट के अंतर्गत उनका चालान, मतलब कुल मिला के उसमें भी कमाई, मतलब पीने में भी कमाई है और पिलाने में भी कमाई है। पिला तो गवर्नमेंट रही है शराब,
और पीने वाले से भी कमाई है कि जब नशे में इधर उधर घूमते रहेंगे तो फिर चालान करेंगे, फिर होंगे भी बच्चों के। क्योंकि मेरा मानना है कि फर्स्ट ईयर के छात्र को पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मिल रही है। उसको 1 महीने में कॉलेज में एडमिशन लेते ही सारा पता चल जाता है कि कहाँ पे आपकी ड्रग्स मिल रही है, कहाँ पे आपकी शराब मिल रही है। लेकिन हमारे जो IAS अधिकारी हैं और हमारे PCS अधिकारी हैं, हमारे नेतागण हैं, उनको पता नहीं चलता। इतनी इतनी ट्रेनिंगें लेके आ रखे हैं और बोलते हैं जी कि हम शराब मुक्ति अभियान चला रहे हैं। तो ये सब आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से ढकोसलाबाजी है। आप अपने खुद के स्तर पे जब आप चाहेंगे तभी हो पाए। प्रशासन या शासन या किसी के भरोसे न बैठे। अच्छा, फिर देखा मैंने कई बार सरकार क्या करती है कि हाँ जरा हमें काम भी दिखाना है प्रशासन को, तो 2-4 दुकानों का चालान कर देगी। अभी मैं पढ़ रहा था, किसी हमारे थे कोई DM साहब वगैरह, उन्होंने कुछ दुकानों का वो किया। तो एक दुकान का देखा हमने, देहरादून में पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में कि 50,000 का चालान हुआ है, या एक अन्य दुकान का 75,000 रुपये का चालान हुआ। तो उन चालान करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो और दुकान की पब्लिसिटी करते हैं। क्योंकि दुकान के ठेके की मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से वहाँ पे भीड़ रहती है, और एवरेजन 1 मिनट में अगर 1 बोतल भी बिकती होगी उनकी, 1 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो ये मान के चलिए कि 60 मिनट में आपकी 60 बोतलें हो गई। और आप शराब के प्राइस आजकल तो ऑनलाइन है, प्रचार प्रसार है, तो एवरेजन 1000 रुपये की बोतल का भी आप एक मानते हो कि 1000 रुपये की भी एक बोतल है, तो 1 घंटे में 60,000 रुपये की तो शराब बिकती है हमारे किसी भी एक लिकर शॉप वगैरह में। तो उन पे कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। उनको ये लगे, उनके लिए तो साफ सी बात है कि चलो आज, और टाइम दुकान 10 बजे खुलती थी तो आज 11 बजे खुली, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यही है। अब बात आती है कि आप किस तरीके से, मतलब अगर चाहें शासन और प्रशासन को तो आप भूल जाइए कि हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ करे, कुछ नहीं। अगर आप चाहें अपनी विल पावर से ही अपनी शराब वगैरह छुड़ा सकते हैं। अगर किसी को आदत भी बन चुकी है, हमारे कई मित्र होंगे जो कि सेवन करते होंगे, तो हम तो उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि नशों से दूर रहें। क्योंकि शराब बहुत गलत चीज़ है। शराब पीने वाले एक शक्तिशाली व्यक्ति को भी बहुत कमज़ोर बना देती है। और जो व्यक्ति अगर एक शराब पीना सीख जाता है तो फिर आसानी से छोड़ भी नहीं पाता है। वैसे हमें तो खुशी इस बात की है कि हमारे लगभग जितने भी हमारे चित परिचित और दोस्त लोग हैं वो इन चीज़ों से दूर हैं। पर एक उत्तराखंड वासी होने के कारण और एक नागरिक होने के कारण हम थोड़ा सा आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, जो भी शराब पीते हैं कि वो शराब बोलें। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि शराब पीने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं कल से छोड़ दूंगा, क्योंकि वो नए नए बहाने बनाता है शराब छुड़ाने के लिए, नए नए बहाने सोचता रहता है। ये सोचिए कि शराब एक तालाब की जैसी होती है। शराबी व्यक्ति झूठ बोलने, कसम खाने से भी परहेज नहीं करते। देखा हुआ हमने कि शराबी जो रात में कुछ कर बोलेंगे, सुबह फिर उनका यही है। और वह इस लत के सामने अपने आप को खुद कमज़ोर महसूस करते हैं। शराब की जो आदत पड़ जाए तो शराब छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग इसको आसानी से भी छोड़ देते हैं। अगर आदमी ठान ले, मेन बात होती है आपकी विल पावर। अगर आप ठान लें कि मैं ये शराब नहीं पीऊँगा, तो कई लोग छोड़ भी देते हैं। अच्छा, शराब पीने से कई गलत प्रभाव भी पड़ते हैं। आपकी आंतें, किडनी और कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखें। शराब पीने से आपने देखा होगा, जो शराबी व्यक्ति होता है, शराब पीने से शरीर मोटा होता है, लीवर कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि शराब पी पी के उसका शरीर फूल जाता है। दिल जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं उसको, दिल की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जो शराबी व्यक्ति होगा, जो ज़्यादा पीने वाला, उसकी हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अगर कोई हमारे
मित्र लोग अगर शराब पीते भी हैं तो वो धीरे धीरे कम करके छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे पहले जैसे अगर बोतल से हैं तो बोतल से आधी बोतल पे आया, आधी बोतल से एक क्वार्टर पे आया, और फिर धीरे धीरे ख़त्म कर दें, और वो कई बीमारियों से बच सकते हैं। कभी कभी शराब पीने से देखना आप अचानक से मृत्यु, एक्सीडेंट भी होते हैं, तो इस बारे में लिख भी है। तो शराब छोड़ें, डॉक्टर से सलाह लें। हमारे मानना है कि डॉक्टर भी आपको हो सकता है कई प्रकार की मेडिसिनें आती होंगी या आपको समझाएंगे, तो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और जैसे भी जो भी आपकी शराब की बोतलें घर में रखी हुई हैं उनको तुरंत फेंक दे बाहर, और जो घर में मेहमान भी आए तो उनको शराब न पिलाए, बिल्कुल नहीं। और सबसे ज़रूरी होता है जैसे संगत वैसी रंगत, आपने एक कहावत सुनी होगी। तो आपके जो भी मित्र शराबी हैं सबसे पहले तो उनका साथ छोड़ दें, शराबी दोस्तों को का साथ छोड़ दें, और जिस समय उन्होंने शराब पी रहती है उस समय तो उनको मिलने बिल्कुल भी ना जाएं। उन्हें समझाएं और उनको शराब छोड़ने के लिए प्रेरित करें। अच्छा, और उसके बाद अब अपनी शराबियों के साथ हमने ये भी अक्सर देखा हुआ है कि रात में तो शराब पियेंगे और सुबह उठेंगे वो 10-11 बजे तक, तो आपकी पूरा रात तो ख़राब होती है, आपका दिन भी पूरा ख़राब, क्योंकि 10-11 बजे उठोगे फिर 12 बजे 1 बजे तक आपका मूड सही होगा। तो इसलिए आपके दैनिक जो कार्य होते हैं, आप अपने ऑफिस और जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने पे फोकस नहीं हो पाते हैं, तो शराब छोड़ें और ध्यान को दूसरी ओर लगाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं कहना चाहूँगा जो मैंने पहले भी कहा है, आप अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ खाटू श्याम जाएं और दर्शन करके आएँ। राजस्थान में बहुत अच्छा है, आपको लगेगा है दूर है, मैं ये मानता हूँ कि दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम पे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की इतनी अच्छी सुविधाएं हो चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से दिक्कत होगी। यहाँ से दिल्ली जाएं, दिल्ली से जयपुर जाएं, दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन्स भी चलती हैं मेरे ख्याल से, बसेज भी हैं, ट्रेन्स भी हैं, तो आप जाएं। और ट्रेन्स वगैरह में मैंने देखा हुआ है अच्छी सर्विसेज हैं, आपके मन मुताबिक आपको मिल जाएंगी। तो खाटू श्याम का प्लान करें। 27 फरवरी से वहाँ मेला स्टार्ट हो चुका है और 11 मार्च तक रहेगा। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे मुलाकात होगी फिर पुनः दोबारा से। धन्यवाद।